बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मनसरा। रुख करते हैं खबरों का। मोरकुंडा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। गवर्नमेंट हाई स्कूल हिफ्त मदर को शमसी तवानाई के निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन लाहौर मोहतरमा निसार कमर ने CEO एजुकेशन मोहतरमा शाजिया बानो के हमरा इफ्तिताह कर दिया। जिला ननकाना साहब में सरकारी तालीमी इदारों को जदीद सहूलियात से रास्ता करने और पायदार तवानाई के ज़राए अपनाने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल हिफ्त मदर को 6 किलोवाट के शमसी तवानाई के निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस मंसूबे पर लगभग 4 लाख रुपए लागत आई है, जिसकी अदायगी के 50% अखराजात उसातिज़ा और मकामी कम्यूनिटी ने अदा किए। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन लाहौर मोहतरमा निसार कमर, CEO एजुकेशन ननकाना मोहतरमा शाजिया बानो, सदर हेड मास्टर एसोसिएशन ननकाना राय नजीबुल्ला, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल एलिमेंट्री हालत महमूद, सेक्शन ऑफिसर जाफर हुसैन और प्रिंसिपल मलक मुमताज़ समेत दीगर शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल मलक मुमताज़ ने अफसरान को शमसी तवानाई पर मुंतकिली, स्कूल में जारी तदरीसी सरगर्मियों और सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर ज़िले सरबराह महकमा तालीम ननकाना मोहतरमा शाजिया बानो ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मंसूबे से स्कूल के 450 से ज़ायद तलबा बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। शमसी तवानाई की बदौलत तालीमी इदारे में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी हो गई है, जिससे तदरीसी सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी आएगी और तलबा को बेहतरीन माहौल मैसर होगा। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के तालीम दोस्त विजन और पॉलिसियों का अमली सबूत है। तालीमी इदारों में मस्बत और पायदार तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं ताकि बच्चों को मेयारी तालीम और जदीद सहूलियात फराहम की जा सकें। CEO एजुकेशन मोहतरमा शाजिया बानो ने मज़ीद कहा कि ननकाना साहब में तालीम दोस्त पॉलिसियों पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। सरकारी स्कूलों में न सिर्फ मेयारी तालीम फराहम की जा रही है बल्कि तवानाई के जदीद और पायदार ज़राए को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल तश्कील दिया जा सके। बाद एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन निसार कमर और दीगर अफसरान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल हिफ्त मदर में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम करदा रिलीफ कैंप का भी दौरा किया, जहां उन्होंने दस्तयाब सहूलियात और कैंप में जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। मोरकुंडा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब। गुज़िश्ता रात दरियाए रावी में आने वाली सैलाबी रेले के बायस मुल्हिका इलाके मुतासर हुए। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू नंबर 122 ननकाना साहब किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त हाई अलर्ट मौजूद हैं। रेस्क्यू नंबर 122 एहलकारों की तरफ से सैलाबी रेले से मुतासरा अफराद और जानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अतर राव की हिदायत पर 5 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए हैं। तमाम मुतल्लिका इदारों के कैंप्स फाल कर दिए गए हैं और दरकार वसाइल को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने खुद सैलाबी इलाकों, फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू कैंप्स का दौरा किया और तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत जारी की। तमाम फ्लड रिलीफ कैंप्स पर रेस्क्यू नंबर 122, सिविल डिफेंस, पुलिस, महकमा तालीम और महकमा सेहत का अमला 24 घंटे ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल में मुतासर अफराद और मवेशियों को बर वक्त रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। शामिल करते हैं साहिवाल से। और न्यूज़ के रिपोर्टर के मुताबिक साहिवाल थाना यूसुफ वाला की हदूद में चोरी की वारदात, 7 लाख रुपए नकदी और जेवरात करके फरार, 7 लाख के करीब का नुकसान। थाना यूसुफ वाला फ्रंट डेस्क की सितम ज़रीफ़ी 7 लाख की चोरी को FIR में सिर्फ 70,000 कर दिया गया है। मुद्दई का आला हुकाम से मुतालबा FIR दुरुस्त की जाए और मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। साहिवाल नामानिगार थाना यूसुफ वाला की हदूद में नवाही गाँव 63-5L में हाजी साजिद अली के घर चोरी की वारदात सामने आई है। नामालूम चोर घर से 7 लाख रुपए नकदी, चांदी के तलाई जेवरात, लेडीज जेंट्स सूट और गाड़ी का एम्पलीफायर LCD समेत कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए। इतला मिलते ही थाना यूसुफ वाला पुलिस की हमरा फ्रांसिक और CTD टीमें मौके पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे किए। मुतासरा शहरी मोहम्मद साजिद के मुताबिक पुलिस ने इन्हें दरख्वास्त जमा करवाने का कहा था, जिस पर उन्होंने फ्रंट डेस्क पर मुकम्मल तफसील के साथ एप्लीकेशन दी। ताहम दर्ज की जाने वाली FIR में 7 लाख के बजाय सिर्फ 70,000 रुपए नकदी का इंदराज किया गया है। मुतासरा शहरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जब इन्होंने मामले पर फ्रंट डेस्क एहलकार से वजाहत मांगी तो उसके साथ बदतमीजी की गई। मोहम्मद साजिद ने DPO और RPO साहिवाल से अपील की है कि असल हक़ाइक़ के मुताबिक FIR में दुरुस्त अंदराज किया जाए, मसरूका सामान बरामद किया जाए। 17 दी रात मेरे घर चोरी हुई। मैं सुबह रात ਨੂੰ काम ਤੇ ਸੀ। मैं सुबह आया घर ਤੇ अगू 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 6 ਵਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ LCD ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ FIR।
FIR ਤੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਐਕਸ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ DPO ਸਾਹੀਵਾਲ, RPO ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ गुजारिश है कि सानू इंसाफ दिता जाए जनाब। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान लोलो की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों में SWMC की शानदार कारकर्दगी अवाम की तरफ से खूब खराज तहसीन। बकर में सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने हालिया बारिशों के दौरान बकर शहर और तहसील भर में जिस अंदाज में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बना रखा है, अवामी और समाजी हलकों की तरफ से कंपनी को शानदार अल्फाज में राज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस मौके पर कंपनी के CEO मोहम्मद इरफान लक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क़याम वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ का एक इनकलाबी कदम है, जिससे अवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल मैसर आ रहा है। हम शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी हमारा अमला एक मुकम्मल मुनज़्ज़म अंदाज में काम करता है। कूड़ा करकट को पहले फ्लैट डिपो तक मुकम्मल किया जाता है, इसके बाद मरकज़ी डंपिंग पॉइंट तक ले जाया जाता है, जिससे शहरों को जगह जगह लगने वाली गंदगी के ढेरों से निजात मिलेगी। मोहम्मद इरफान लक का मज़ीद कहना था कि हमारी शुरू दिन से ये कोशिश रही है कि हम आवाम को साफ़ सुथरा सेहतमंद माहौल फराहम करें और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे वर्कर और अमला काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि पहले की तरह इंशाअल्लाह बकर तहसील पंजाब भर में सफाई के लिहाज से हमेशा की तरह पहले नंबर पर रहेगी। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पुलिस की दबंग कार्रवाई। एक ही रात में 2 पुलिस मुकाबले 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डाकू भी धर लिया गया। थाना गोगीरा और A डिवीजन के इलाकों में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। डाकुओं की शनाख्त शहरियार, बोधा न्याज, फरीद अली, हैदर और फहरी के नामों से शनाख्त की गई है। गिरफ्तार डाकू 83 संगीन नोयत के मुकदमात में मुलविस निकले। मुलजमान से मजीद अहम इंकशाफात मतवक्को, तफ्तीश जारी है। DPO ओकाड़ा ने पुलिस पार्टी की बरवक्त कार्रवाई पर शाबाश दी है। शहरियों ने पुलिस की जरूरतमंदाना कार्रवाइयों को सराहा। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिवाल महबूब रशीद ने DPO राशिद अदायत के हमरा इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगाई। जिला ओकाड़ा के 6 पुलिस अफसरान को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। तरक्की पाने वाले अफसरान में मोहम्मद रजा बोदला, हाफिज एहसन अमीन, अरसलान आजम, अली रजा शरीफ, रब नवाज और शाहद भुट्टा शामिल। रैंक पिनिंग की तकरीब DPO ऑफिस में मुनक्कद हुई। RPO महबूब रशीद का अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। RPO की तरक्की पाने वाले अफसरान को जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने की हदायत। पेशावर से खबर शामिल करते हैं। साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिस्ट एक्शन फाउंडेशन की तरफ से जारी 5 दिनों से सैलाब-ज़दगान के लिए इमदादी कैंप में मौजूद आर्टिस्ट अपने अपने मदाहों से चंदा इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं। लोग बड़ी खुशी से चंदा देने और सितारों से भी मिलने आते हैं, साथ में सेल्फियाँ लेते हैं और ऑटोग्राफ लेते हैं और खुशी से चंदा देते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिल्म, स्टेज, TV, AVT खैबर, PTV, छोटे कद का बहुत बड़ा आर्टिस्ट, और वो सुबह से यहाँ इस कैंप में बैठा है। और कुछ लोग उसे देखने आते हैं, कुछ उससे ऑटोग्राफ लेने आते हैं और कुछ लोग उनकी मदद करते हैं। ज़रदाद, कैसे लगा आपको ये सब कुछ? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं अपने भाइयों के मदद के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और लोगों से चंदा मांग रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त हर बंदे पे आ सकता है और ये हमारे भाई है। हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो मैं सब लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि हम फनकार जो है किसी से कम नहीं है। हर मैदान में चाहे जानी मदद हो चाहे माली मदद हो, हम तैयार हैं और करने के लिए और कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आज हमने जो कैंप लगाया है सैलाब ज़दगान के लिए, ये आर्टिस्ट एक्शन फाउंडेशन आर्टिस्टों के लिए हम माली मदद कर देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे पठान भाइयों पे और हमारे मुसलमानों पे जो अज़ाब आया हुआ है, हम उसके लिए भी उनके साथ भी हम शाना बशाना खड़े हैं। कमालिया मोहल्ला रजाबाद में गैर कानूनी तजावीज़ात से शहरी परेशान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया मोहल्ला रजाबाद न्यू सब्जी मंडी में गैर कानूनी तजावीज़ात ने मकामी रहायशियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इलाका मकीनों के मुताबिक नवीद ने अपने घर के सामने गैर कानूनी तौर पर थड़ा तामीर कर लिया है, जिससे गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रहायशियों का कहना है कि इस नाजायज़ तामीर की वजह से न सिर्फ गली तंग हो गई है, बल्कि सिक्योरिटी के
کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اہل محلہ نے اسسٹنٹ کمشنر اقنا ناصر اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ سے اپیل کی ہے کہ فوری نوٹس لے کر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ بروقت کارروائی نہ کی گئی تو اہل محلہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ پائپ لائن یہ مسئلہ بھی حل کیا جائے، کھمبے کا وا یہ بھی حل ہونا چاہیے وا، ٹھیک ہے نا۔ گزرن لگے بڑی تنگی ہوتی ہے، مٹی پئی ہے تو وہ گارا پیا سارا گندا پانی کھڑا ہوں، یہ بارے سارا کچھ حل ہونا چاہیے۔ اور جڑا مین ریمپ آ گیٹ اگے بنیا ہے یہ بہت تنگی ہے، بہت پریشانی بنتی، ہر بندہ گزرنا اگے پریشانی بن رہی ہے، گڈی بھی لنگھن اگے موٹر سائیکل لنگھن اگے، یہ سڑک کی حدود بنیا ہے۔ کوٹلی لہارا موٹر سائیکلز میں تصادم، میاں بیوی سائڈ سے گزرتی ٹرالی ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر کچلے گئے، 5 سالہ بچہ موزانہ طور پر محفوظ رہا۔ کوٹلی لہارا موٹر سائیکلز میں تصادم، میاں بیوی سائڈ سے گزرتی ٹرالی ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر کچلے گئے جبکہ 5 سالہ بچہ موزانہ طور پر بچ گیا۔ 55 سالہ شیخ عبد الوحید اپنی بیوی نازیہ اور 5 سالہ بچے حیدر کے ساتھ سیالکوٹ جا رہا تھا کہ سلک سٹی ہیڈ مرالہ روڈ پر سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے بعد توازن کھو بیٹھے اور مین سڑک پر گر گئے، جس سائڈ سے ریت سے لدی ٹریکٹر ٹرالی دونوں کے اوپر سے گزر گئی، جس سے دونوں میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ 5 سالہ حیدر محفوظ رکھا۔ ریسکیو نے دونوں میتیں THQ کوٹلی لہارا شفٹ کر دی۔ عمران سلیری کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ تھانہ کینٹ پولیس کی اشرباز سے قبضہ مافیا متحرک، غریب شہری کے مکان اور پلاٹ پر قبضہ کر لیا گیا، جھوٹی FIR بھی درج کر دی گئی۔ شہری انصاف کے لیے در بدر پولیس کا ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار، بزرگ شہری کا اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سیالکوٹ تھانہ کینٹ کے گاؤں دھول کے رہائشی نور احمد ولد غلام حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرے ملکیتی پلاٹ اور مکان پر ملزمان محمد احمد وغیرہ نے پولیس کی اشرباز سے قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے متعدد بار 15 پر بھی کال کی مگر میری کوئی داد رسی نہیں کی گئی، جبکہ مجھے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر 1 پر کال کی تو تمہارے خلاف پرچہ کر دیا جائے گا۔ بزرگ شہری DPO سیالکوٹ، IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ کوٹ ادو سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ کوٹ ادو میں 9ویں جماعت کے ہر میں نامی طالب علم نے DG خان بورڈ کے رزلٹ میں کم نمبر آنے پر پنکھے سے جھول کر خودکشی کر لی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اسپتال میں تعینات نرس کا جوان سالہ بیٹا ہر میں 550 میں سے صرف 435 نمبر آنے پر دل برداشتہ ہو کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اہل خانہ کے مطابق ہر میں رزلٹ آنے کے بعد ذہنی دباؤ اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ حویلی لکھا، کمشنر ساہیوال کا ہیڈ سلیمان کے پر سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ حویلی لکھا کمشنر ساہیوال ڈاکٹر محمد آصف نے دریائے ستلج ہیڈ سلیمان کے کا دورہ کیا اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید اور اسسٹنٹ کمشنر فیصل ولید بھی موجود تھے۔ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے کمشنر ساہیوال کو سیلابی صورتحال اور انتظامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر نے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں۔ ڈاکٹر محمد آصف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس مقصد کے لیے کسی بھی ادارے کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ اپنی فرائض پوری ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ انجام دیں۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ اور مختلف علاقوں کا دورہ۔ چیف سیکرٹری سندھ نے بارش کے پانی کے نکاس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ افسران نے چیف سیکرٹری سندھ کو ڈی واٹرنگ سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ بارش کے بعد پانی کو جلد نکاسی کے لیے تمام مشینری فارغ رکھنے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری نے افسران کو نکاسی کے کام میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ متعلقہ افسران کو آئندہ بارشوں کے اسپیل کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق شاندار کارکردگی دکھانے والے اداروں کے سربراہان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ریسکیو ڈبل 122 ہانکا ڈوگرا سینیٹر انچارج عثمان مصطفیٰ کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ اہل علاقہ نے مبارکباد دی ہے۔ تحصیل لیول پر عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی کو سراہتے ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے پروگرام تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں DSP صفدرآباد لیاقت علی اور اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عمران علی ہرل نے خصوصی شرکت کی۔ دیگر چند اداروں کے علاوہ انچارج سینئر ریسکیو ڈبل 122 عثمان مصطفیٰ کو سال بھر اور خصوصاً بارشوں اور سیلاب کے دنوں میں اپنی ٹیم کے ہمراہ دن رات فوری رسپانس دینے اور پانی میں گھیرے درجنوں شہریوں اور ان کی قیمتی اشیاء کو محفوظ مقامات تک پہنچانے پر انہیں اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ اہل علاقہ نے شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عثمان مصطفیٰ جیسے ہانکا ڈوگرا کے سپوت اپنے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔
काले की मंडी पेट्रोल पंप डकैतियों में मुलविस गैंग के 2 खतरनाक मुलजमान को मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान वारदातों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मतलूब थे। तफसीलात के मुताबिक दौरान नाकाबंदी थाना सदर हाफिजाबाद पुलिस पर मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुलजम सुहेल अशरफ जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। इसी वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना काले की मंडी पुलिस ने नाकाबंदी की, जहाँ मुलजम एहतशाम उर्फ बाबा ने अपने साथियों के हमरा पुलिस पर फायरिंग के तबादले में मुलजम एहतशाम उर्फ बाबा जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गिरफ्तार जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए ट्रामा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहर्रिक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 110 कारोबारों का मुआयना किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शेख अली रज़ा। जी हाँ, बिल्कुल हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पर 1,79,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 65,060 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध की मेयार के मुताबिक ना होने पर 80 लीटर दूध को मौका पर तलब किया गया। मज़ीद बराए मज़र सेहत गैर मेयारी और ममनू ज़ायद अलमियाद एशिया खुर्द नोश जिनमें 0.365 किलो मदर सेहत चाइना नमक, 3.905 किलोग्राम देगर ज़ायद अलमियाद एशिया और बेकरी आइटम्स को मौका पर तलब किया गया। 1 फूड ब्रांड को सील किया गया और मुतअद्दा फूड ब्रांड्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान माथ ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मदर शहद एशिया की खरीद व फरोख्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाइयों बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुल नास को साफ सुथरा खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरा और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।